पार्ट 1 कॉलेज का वो लड़का। शुरुआत। सुबह की हल्की धुंध में हीरो धीमे कदमों से कॉलेज के पुराने गलियारों में चलता है। उसके पैरों में पारंपरिक गेटा सैंडल की टक टक आवाज बाकी छात्रों के शोर में भी खास सुनाई देती है। उसका चेहरा शांत, आंखों में गहरी सोच। क्लास के बाद वह सीधे लाइब्रेरी जाता है, गर्दन झुकाए अपनी स्केचबुक में डूबा, अपने चारों ओर से अनभिज्ञ। इसी बीच किरण सी चमकती साया लाल बालों में टोक्यो स्टाइल जैकेट पहने प्रवेश करती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास, आंखों में अद्भुत जिज्ञासा। पूरा माहौल बदल जाता है जब वह हीरो की टेबल की तरफ आती है। अचानक उसकी नजर हीरो की खुली स्केचबुक पर पड़ती है और वहाँ खुद का कैरिकेचर जैसा स्केच देखकर वो ठिठक जाती है। उसकी मुस्कान में हैरानी और अपनेपन का एहसास है। साया फुसफुसा कर कहती है, ये मेरी ड्राइंग कैसे? हीरो बिना नजर मिलाए जवाब देता है, तुम सबके बीच भी अकेली लगती हो, शायद इसलिए। उस क्षण लाइब्रेरी की शांत हवा में दो अलग अलग दुनिया जुड़ने लगती है। पार्ट 2 पहली नजर में प्यार, दिल की दस्तक। साया कॉलेज कैंटीन में हीरो का खोजती है। उसे अपने साथ शहर की पुरानी चाय शॉप शिनसेई में चलने को कहती है। लकड़ी के दरवाजे की घंटी बजती है। दोनों चुपचाप मंच पर बैठते हैं। साया नकाब हटाकर अपने मॉडलिंग के सपनों को हीरो के सामने खोलती है। मैं चमकना चाहती हूँ भीड़ से हटकर। हीरो अपनी बैग से वो डिजाइन निकालता है, पारंपरिक किमोनो, लेकिन रंग और कट बिल्कुल मॉडर्न। साया की आंखों में पानी भर आता है। यह बिल्कुल मैं हूँ, वह फुसफुसाती है। हीरो मुस्कुरा देता है, मानो उसकी भावनाएं उसी डिजाइन में उतर आई हो। उस दिन पहली बार हीरो बिना डर के खुल जाता है। साया पहली बार खुद को किसी और की नजरों से देखती है। पार्ट 3 पढ़ाई और दूरी, इम्तिहान का वक्त। समय की लय बदल जाती है। कॉलेज में एग्जाम का माहौल, कश्मकश, रात भर जगी नींदें। साया फैशन शो की प्रैक्टिस में घंटों डूबी रहती है। हीरो किताबों, नोट्स और स्केच के बीच खो जाता है। फोन कॉल्स जो कभी घंटों चलते थे अब कम होने लगे हैं। एक शाम साया की तरफ से संदेश आता है, कॉल करोगे? लेकिन हीरो की स्क्रीन पर सिर्फ मिस्ड कॉल रह जाता है। दोनों अपनी अपनी दुनिया में अकेले पढ़ते जाते हैं, पर उनके दिल जितना दूर हैं, दिलों की धड़कन उतनी तेज हो जाती है। पार्ट 4 एक कॉल, टूटता सन्नाटा। दिन उतर आया है। हीरो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा है। डेटा की टक टक के बीच खामोशी छा जाती है। अचानक फोन वाइब्रेट करता है। साया असहाय रोते हुए, हीरो कोरा मेरा पीछा कर रहा है, मैं डर गई हूँ। हीरो गेटा पहनकर तेजी से निकल पड़ता है। बारिश की हल्की बूंदें, रात का सन्नाटा, सिर्फ हीरो के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कोरा, ऊंचे बाल, गुंडे जैसी मुस्कान और जलन से भरी आंखें साया को डराने की कोशिश करता है। हीरो सीधा उसका सामना करता है। हीरो की आंखों में पहली बार ज्वाला उठती है। उसे अकेला छोड़ दो, कोरा। दोनों के बीच संघर्ष होता है। हीरो की गेटा जमीन पर कस कर दिखती है। हाथों में जकड़ी स्केचबुक अब उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है। पार्ट 5 फैशन, दोस्ती और वादा, सपनों का मंच। फैशन शो के सजे मंच पर साया हीरो के डिजाइन वाला मॉडर्न किमोनो पहनती है। हर नजर उसी पर है। चमकती आंखें, आत्मविश्वास, गर्व से सीधा कर। मंच की रोशनी में हीरो छुपा बैठा है, लेकिन साया रंगीन पर जाते जाते भीड़ के सामने झुककर हीरो की ओर इशारा करती है। यह सिर्फ कपड़ा नहीं, ये उसका साथ है। बैक स्टेज दोस्त खाना दोनों को गले लगाती है। ऐसे प्रेम हर किसी की किस्मत में नहीं। साया मंच पर खड़ी अपने पहनावे से हीरो का धन्यवाद करती है, बिना कुछ कहे सब कह डालती है। पार्ट 6 साया, मास्टर फ्यूमा और ट्रेनिंग, बदलाव। कोरा का दिल जल चुका है। वह शहर के अंडरग्राउंड मार्शल क्लब में जाकर बदले की आग में घुलने लगता है। एक दिन कॉलेज के बाहर साया पर हमला होता है। हीरो उसे बचाते हुए खुद घायल हो जाता है। घायल हीरो अपने मास्टर फ्यूमा के पास जाता है। फ्यूमा की आंखों में सालों का ज्ञान है। वह बरसाती जंगल के पुराने डोजो में हीरो को तलवार चलाना, ध्यान लगाना और आत्मविश्वास लौटाना सिखाते हैं। मंदिर की घंटी, चटक बारिश और दो तलवारों की टकराहट, सब साउंड्स में रियलिटी भर देते हैं। फ्यूमा कहते हैं, तलवार हाथ में नहीं, मन में पकड़ो। सच्चा योद्धा लड़ाई लड़ता है, पर द्वेष से नहीं। हीरो के जख्म धीरे धीरे भरने लगते हैं, शरीर में भी और आत्मा में भी। पार्ट 7 शादी और बेटी, एक नई शुरुआत। समय के पन्ने पलटते हैं। अब हीरो और साया की शादी हो चुकी है। एक सुंदर घर में उनकी बेटी आया बड़ी हो रही है। वातावरण खुशनुमा, घर में जापानी रंग और महक है। हीरो सुबह आया को स्कूल छोड़ने जाता है। साया दोपहर को उसकी तस्वीर खींचती है। एक दिन आया स्कूल के बाद घर नहीं लौटती। बारिश का मौसम, चिंता से साया का चेहरा पीला पड़ जाता है। अचानक फोन बजता है। कोरा की आवाज में घोर सन्नाटा, हीरो आया तुम्हारे लिए है, अकेले आना वरना। हरियाली के बीच डर और प्रेम की गर्मी अपने चरम पर। पार्ट 8 अंतिम लड़ाई, प्रतिशोध और प्रेम। बारिश रात भर बरस रही है। हीरो अपनी गेटा पहनता है, पारंपरिक तलवार कमर में बांधता है। मंदिर के पास का जंगल, गाय से ढंकी पगडंडी, बिजली कौंधती है। जंगल में कोरा आंखों में नफरत लिए आया के पास खड़ा है। हीरो धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता है। तलवारों की तेज आवाज, बिजली की गूंज, दूर से साया की छटपटाती चीखें, हीरो की जोरदार सांसें, हर दृश्य में सन्नाटे की गरिमा घुली है। भीषण लड़ाई के बाद हीरो कोरा पर विजय पा लेता है, पर उसे मारता नहीं। वह शांत स्वर में कहता है, सजा से ज्यादा जरूरी यह है कि तुम खुद अपने
अपराधों का बोझ जियो। आया हीरो की ओर दौड़ी आती है, आंसू और राहत साया उसे छाती से लगाती है। सुबह नारंगी उजाला, एक मंदिर में त्योहार का समा, चारों ओर रंग बिरंगे लैंटर्न। हीरो, साया और आया तीनों पारंपरिक जापानी अंगरखे पहनकर मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हैं। लोग उन्हें गौर से देखते हैं, कानाफूसी करते हैं। इनके कदमों की आवाज में प्रेम है, संघर्ष है और इतिहास। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है, पृष्ठभूमि में हीरो की स्केचबुक के पन्ने खुलते हैं। साया के डिजाइन, आया की मुस्कान, उनका परिवार, सबका कला और संस्कृति के रंगों में रंगा चेहरा दिखाई देता है। जैसे ही दृश्य स्लो मोशन में बदलता है, कथानक के सारे भाव शांति, प्रेम और विरासत की तरह बिखर जाते हैं। साया के कदम से, हीरो के स्केच से, आया की मासूम हंसी से कहानी एक विरासत बन जाती है। कदमों की साया जो कभी ना मिटे। शक्ति तलवार में नहीं, उसे कब नीचे रखना है इसमें होती है। और सबसे बड़ी जीत प्रेम को बचा लेना है।